महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई है। नांदेड़ शहर में सियासी हलचल ज़्यादा नजर आ रही है। एमआईएम नांदेड़ के महानगर सदर साबिर चौश ने लातूर जाकर महाराष्ट्र कांग्रेस के लीडर अमित देशमुख से मुलाकात की और अपने हामियों के साथ कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। साबिर चौश के साथ कांग्रेस में शामिल होने वालों में मोहम्मद रुबानी, आसिम पटेल, अहमद पटेल, शेख रियाज, मोहम्मद खान, गुलजार होटल वाले मोहम्मद अदनान, सैयद वसीम, रेहान खान और सराफा एसोसिएशन के सदर मोहम्मद ज़कीउद्दीन सिद्दीकी भी शामिल हैं। 2019 के असेंबली इंतखाबात में साबिर चौश ने एमआईएम के टिकट पर इंतखाब लड़ा था। अपने दफ्तर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में साबिर चौश ने कांग्रेस छोड़कर एमआईएम में जाने और एमआईएम छोड़कर वापस कांग्रेस में आने की वजूहात का खुलासा किया। इन्होंने इंतखाबी सियासत में एमआईएम के किरदार को लेकर भी संगीन इल्ज़ामात लगाए। तमाम आवाम को, उत्तर और दक्षिण के सभी हमारे एमआईएम के जो मैंने साथ में उनके काम किया है, 5 साल तक उनके साथ में मैंने रात और दिन उनके साथ में रह के जो भी अवाम की खिदमत करना था मुझे, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उनके साथ में रह के पूरी खिदमत किया हूँ। लॉकडाउन से लेकर दवाखाना, पुलिस स्टेशन, हर मसले मसाइल के ऊपर अवाम के बीच में रह चुका हूँ मैं। आज ऐसा लगा मुझे कि वाक़ई में भी हमको हमारी पार्टी से कहीं ना कहीं हमको एक सोचने का मौका मिला। लोकसभा का इलेक्शन और विधानसभा के 2 इलेक्शन जो एक साथ में आए, तो अवाम के बीच में ये बात गई है कि भाई 2 इलेक्शन आने के बाद, तो इससे पहले इंडिया गठबंधन ने जो लोगों के बीच में जाकर कि भाई कुछ मत देखो, उलमाए दीन की जो बात है वो बात सुनो और एक बड़े दुश्मन से छोटे दुश्मन को जिताओ बोलकर, इस तरीके का एक अवाम में एक बेचैनी थी। तो हर लोग ये चाह रहे थे कि भाई हमें बीजेपी को हराना है, कांग्रेस को जिताना है। तो हमारे तमाम आलिम दीन और तमाम पार्टियों के लोगों ने अपने अपने तौर पे यहाँ पर कांग्रेस को जिताने की पूरी कोशिश की है। उसके बावजूद जब विधानसभा का इलेक्शन आया और जो रनिंग एमपी है उन्होंने गुजर जाने के बाद ये 2 इलेक्शन एक साथ में आ गए। तो हम जब पार्टी का काम करते तो हमारी संगठन, हम 5 साल से काम कर रहे, तो हमारी पार्टी के लोग हमको बुला के कन्फर्मेशन भी नहीं लिया जाता है। तो उस वजह से हमारे एप्लीकेशन मंगाए गए औरंगाबाद में और हमको बताया गया कि हम इलेक्शन लड़ने वाले हैं। तो जब हम पार्टी का इलेक्शन लड़ने वाले हैं बोले, तो हमारा पार्टी का फैसला ज़रूरी है, क्योंकि हम 5 साल काम कर रहे बोल के इलेक्शन लड़ना चाहिए। और इससे पहले 19 के अंदर हमने दोनों भी जगह इलेक्शन लड़ाया था, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। जिस तरीके से कांग्रेस ने मुसलमानों के साथ में हमें वादा किया था, टिकट नहीं दिया था, उस वजह से मैंने कांग्रेस पार्टी को छोड़कर आया था। और अशोक चौहान की जो आइडियोलॉजी है वो तमाम लोगों को, उनको मुसलमानों को आगे बढ़ने नहीं देती। इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि भाई हमारे पास एक अच्छा विकल्प है। जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रूप में मुझे टिकट दिया गया था और मैंने अपने 3 साल की मेंबरशिप को रिज़ाइन दिया था, तो मुझे ऐसा लगा कि भाई हम अगर इलेक्शन लड़े तो अवाम के बीच में हम पूरी तरीके से हम मिल के काम करेंगे। और मुझे कहीं ना कहीं हमारी पार्टी के कुछ लोगों ने कोई गैस के सिलेंडर को चलाया, कुछ चाबी को चलाया और कुछ बोले तो और बहुत सारी चीज़ें करे। उसके बावजूद भी हमने पार्टी के सामने ये बात रखे थे और पार्टी के सामने बात रखने के बावजूद भी मैंने हैदराबाद के अंदर हमारी गुलपोशी करने के बाद वहाँ पर भी बताया कि पार्टी के अंदर ऐसा ऐसा हुआ है। और मैंने बोला अल्लाह ताला इनको हिदायत दे देना, ये मुनाफिकन को, कि जो मजलिस को ख़त्म करने को आए वाले हैं। तो वो बात उन्होंने समझे नहीं समझे मुझे पता नहीं, फिर भी मैंने उनसे वादा किया था। उस वजह से मैंने पूरे 5 साल मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ में, सबके साथ, ज़िले में, तालुक़े में जहाँ भी इलेक्शन हुए, मैंने मेरी पूरी टीम के साथ में, यहाँ तक के बी फार्म जितने भी आए थे वहाँ बैठ के हम, ऐसा कि बी फार्म ऑफिस में फिलअप करने की जगह है, पर हम रास्ते पे बैठ के हमको बी फार्म लगाना पड़ा लोगों के बीच में। क्यों? तो हमारे पास जो संगठन है वो बच्चों में ही कि नहीं उतना
काम करने की ये नहीं थी मैच्योरिटी। हम जब से काम को लगे कहीं ना कहीं जमात को फ़ायदा पहुंचना बोल के हम काम कर रहे थे। ये आगे भी काम करेंगे और इंशाअल्लाह ताला हम मजलिस छोड़कर अब एमआईएम के अंदर, एमआईएम में हमारा कुछ नहीं है। और जो एमआईएम के कार्यकर्ता है जो मेरे साथ आना चाहते हैं, आने वाले दिनों में मैंने उनको भी बात करके रखा, बड़े पैमाने पे उनका भी बड़ा प्रवेश करने वाले हैं। और मुझे ऐसा बताया गया है कि आप आपके तौर पे काम कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज जहाँ हैं कांग्रेस में शमूलियत ले ली है और कांग्रेस का ही काम करेंगे इंशाल्लाह। नहीं होता मुझे, मैं मेरे हद तक के बताता नहीं होता उनका। अगर से सुने जाता था तो ये फैसला भी हमारा जो है, हम तमाम लोग आज जो शहर नांदेड़ में आज जो लोग दूसरे पार्टियों की तरफ जा रहे हैं हमारे मुस्लिम भाई, वो लोग भी नहीं जाना चाहिए। आज असद साहब ने जो फैसला लिया कि जहाँ मुस्लिम समाज को हम टिकट दिया जा रहा है, वो टिकट कांग्रेस अगर मुस्लिम को दे रही तो हम उत्तर से नहीं लड़ा रहे। तो हम उनकी बात पे हमको भी खुशी लगी, हम वो हिसाब से बोले ठीक है जाने दो। हम दक्षिण की बात आई तो दक्षिण का जो टिकट होना चाहिए था वो लोगों में बात नहीं आई। मजलिस के रवैये से फिरोज लाला भी नाराज है, क्या पार्टी को भी छोड़ने वाले? अब फिरोज लाला को अगर आप पूछे तो बेहतर उन्होंने उसका जवाब देंगे। अभी मेरी बारी है, मैं मेरी जवाब देने के लिए बैठा। जी भाई, आपके साथी जिम्मेदारान भी शामिल हो गए? हाँ है ना, मेरे साथ ये आए, बहुत सारे लोग आए और आने वाले दिनों में और शमूलियत लेने वाले हैं और इसमें जुड़ने वाले हैं कांग्रेस में सभी।